ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा जिसकी फर्स्ट एपिसोड से ही रोंगटे खड़े हो गए कि ये क्या कुछ माशरे में चल रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, बहुत सी ऑडियंस को अभी एपिसोड 1 की समझ नहीं आई क्योंकि वो फ्लैशबैक्स में दिखाया गया टुकड़ों टुकड़ों में, जो कि नहीं समझ पाए कुछ लोग क्योंकि ये काफ़ी मैच्योर राइटिंग है। हम एपिसोड 2 का रिव्यू करने से पहले एपिसोड 1 की थोड़ी सी डिटेल आपको बताना चाहते हैं। फ्रेंड्स, ये नामीर खान जो कि फराज का रोल निभा रहे हैं और सहर खान पाकीज़ा का, दोनों एक दूसरे से शादी में मिलते हैं। नामीर को यानी कि फराज को बहुत पसंद आई पाकीज़ा। ऐसे में पाकीज़ा को भी फराज अच्छा लगने लगा। दूसरी तरफ ये इंसान मोहल्लेदार है पाकीज़ा का, जो पाकीज़ा को चाहता तो नहीं, बुरी नज़र रखता है। तो ऐसे में पाकीज़ा इसके हाथ नहीं आने वाली। अब इसने देख लिया कि पाकीज़ा शादी में फराज से काफ़ी अच्छे से बात कर रही थी, तो बस इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए बदला लेता है और यहाँ पर इन लोगों को ऐसे कमरे में बंद कर दिया जहाँ से ये लोग बाहर नहीं निकल पाए। और फिर खुद एक आदमी के साथ इस कमरे में आया। एक आदमी ने फराज को दबोच दिया और दूसरा यानी कि ये इंसान अब पाकीज़ा के पास बैठ गया जिसने फराज को पकड़ा था। उसने इस इंसान के कहने पर फराज की शर्ट उतरवा दी और इसने भी पाकीज़ा को बरहना कर दिया। और ऐसे में इनकी एक वीडियो बनाई गई जो कि सोशल मीडिया पर बुरी तरह से वायरल हो गई। ऐसी चीज़ वायरल होना बहुत आसान है। तो फिर जब पाकीज़ा के घर वालों तक ये चीज़ पहुंची, वो तो शर्म से डूब मरे। अब यहाँ पर स्वाय इसके कोई रास्ता नहीं कि फराज और पाकीज़ा का जल्द अज जल्द निकाह करवा दिया जाए। शादी में दोनों जो एक दूसरे से मिले थे, उसके बाद इन दोनों ने एक दूसरे से कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किए थे और एक दूसरे से मोहब्बत भी करने लगे थे। पाकीज़ा के बहुत से हाथ थे अपनी शादी को लेकर भी। ऐसे में पाकीज़ा जो कि जिंदा दिल लड़की दिखाई गई, वो वकील बनना भी चाहती है और अपने सपने पूरा करना भी चाहती है, लेकिन इस एक हादसे ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। पाकीज़ा जो कि बहुत ही डिसेंट तरीके से अपनी शादी करना चाहती थी, जिसमें बैंड बाजा नहीं होगा, जिसमें ढोल नहीं बजेगा, बस आतिशबाजी होगी क्योंकि आतिशबाजी उसे बहुत पसंद थी। लेकिन ऐसे में ना आतिशबाजी हुई, ना बैंड बाजा और ना ही बारात आई, बल्कि रात के अंधेरे में फराज के साथ 50,000 हक महर के साथ इसको रुखसत कर दिया गया। और पाकीज़ा ने सोचा था कि वो भारी भरकम अपना हक महर रखेगी, लेकिन है हकीकत ख्वाबों की दुनिया से बहुत अलग हुआ करती है। पाकीज़ा और फराज का किस तरह से निकाह हुआ, ऐसे तो इसने कभी सोचा भी नहीं था। भाई ने जाते जाते पाकीज़ा के सामान की तलाशी ली और उसमें से मोबाइल निकला तो उसको भी पैरों तले कुचल दिया ताकि ना मोबाइल रहे और ना यहाँ पर वो माँ बाप से कोई राब्ता रख सके और अपना रोना रो सके। खैर, फराज के साथ रुखसत हो गई, एक घर में आ गई। फराज के दोस्त का ये घर है जो कि न्यूली मैरिड है और हनीमून के लिए दूसरे शहर गया है, इसलिए यहाँ पर सारा सामान फिलहाल पैकिंग में मौजूद है। फराज चाहता है कि उसका दोस्त आए और उससे पहले वो किसी घर का इंतज़ाम कर ले, लेकिन अभी सर छुपाने के लिए उसे पाकीज़ा को यहीं पर रखना था। पाकीज़ा जो कि मर्दों से काफ़ी डर चुकी है, इसलिए उसे लगा कि फराज भी उसका फ़ायदा उठाएगा, तभी तो वो जल्दी से कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेती और पूरी रात कमरे में रही। हालांकि ये तो इसका शौहर है, क्या ही करेगा। दूसरी तरफ जब सुबह हुई तो पाकीज़ा दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली और यहाँ पर उसे फराज नजर नहीं आया। अब तो परेशान हो गई कि कहीं वो भी उसे छोड़ गया तो ये क्या करेगी। लेकिन कुछ देर के बाद फराज कुछ खाने का सामान लेकर आया तो पाकीज़ा डरे सहमे लहजे में कहने लगी, मुझे तो लगा था तुम भी छोड़कर चले गए, तुमने भी तन्हा कर दिया मुझे। तो फराज कहने लगा, खाने के लिए कुछ लेने गया था और अगर छोड़ना होता तो निकाह के 3 बोल क्यों कहता तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारा साथ आहट तक निभाऊंगा। और अब मुझे लगता है कि मुझे कोई काम धंधा भी करना चाहिए ताकि हमारी ज़िंदगी आगे चल सके। मेरा दोस्त 2-4 दिन में आ जाएगा और हमें ये घर भी खाली करना होगा। पाकीज़ा अब अपने माँ बाप के साथ अपने मेके में गुजारे हुए लम्हात को याद करते हुए फराज से शेयर करती है, पता है मेरे बाबा कहा करते थे, शेरनी हूँ मैं शेरनी, और देखो शेरनी किस मकाम पर आ खड़ी है। वो भाई जो मुझसे कभी मैच में नहीं जीता करता था, आज उसने मुझे इस तरह से हरा दिया कि मेरा फ़ोन भी मुझसे छीन लिया और मैं कुछ नहीं कह पाई। आज वो जीत गया। पाकीज़ा पर क्या बीत रही है ये पाकीज़ा और फराज ही समझ सकते हैं। दूसरी तरफ
असलम साहिब जो कि अपने काम पर गए और आज समन जो कि 3 महीने के बाद अब्रॉड से वापस आई है, किसी केस के सिलसिले में गई थी। तो आते ही अब वो पाकीज़ा का हाल पूछने लगी। कैसी है पाकीज़ा, ठीक तो है ना? क्या कर रही है आजकल? उससे भी वकालत का बहुत शौक है, उसे ले आया कीजिए ना यहाँ पर। तो असलम साहिब कहने लगे, नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं, शादी कर दी उसकी, बहुत खुश है। अब शादी का लफ्ज़ सुनते ही समन चौंक गई। क्या? शादी उसका मोटिव नहीं था? आप जानते हैं ना उसे वकील बनना था। उसे बहुत इंस्पिरेशन थी वकील से, लेकिन शादी आनन फानन 3 महीनों में, मुझे भी नहीं पता चला। असलम साहिब किसी भी बात का ठीक से जवाब नहीं दे पाए और समन समझ गई कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। ऐसे में वो वकील है, उसकी काफ़ी पहुंच है, वो असर रसूख यूज़ करते हुए पाकीज़ा तक पहुंच जाएगी और उसके बाद उससे सब कुछ पूछेगी। पाकीज़ा अपनी स्टोरी उसे बताएगी, जिस पर एकदम से समन भी कांप जाएगी कि ये सोसाइटी में क्या कुछ हो रहा है। आजकल का इंसान अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए ही दूसरों की जिंदगियों को कैसे कुचल देता है, उनके ख्वाब कैसे रोन देता है। ये सब कुछ उसे पाकीज़ा से मिलने के बाद मालूम पड़ा, लेकिन पाकीज़ा को इस तरह से अंधे कुएं में नहीं गिरने देगी। पाकीज़ा के कुछ ख्वाब थे, जिंदगी में कुछ बनना चाहती थी, जो कि अब समन इसका साथ देगी और इसकी मदद करते हुए इसे फिर से जिंदा करेगी, जो कि जिंदा तो है लेकिन सिर्फ एक जिंदा लाश। फ्रेंड्स, ये ड्रामा सिर्फ एक ड्रामा नहीं, सच्ची कहानी है जो कि कश्यप फाउंडेशन ने जियो टीवी के साथ मिलकर इस कहानी को तहरीर करते हुए जियो टीवी पर नशर किया। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको? सोसाइटी में ये कुछ हो रहा है, लोग अपनी इंसल्ट का बदला लेने के लिए इस हद तक भी चले जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये चीज़ देखकर। फ्रेंड्स, क्या आपको ये ड्रामा इंस्पायर करेगा या नहीं? क्या इसको फर्दर देखना चाहेंगे या नहीं? ज़रूर कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।